लाशियां भी निकल रही होती यहाँ से। गवर्नमेंट कहाँ है आप बताओ ना, अगर एप्लीकेशन दी हमने टस से मस नहीं हो। Robert Zalashkhan je naluk wat aan van Duitsland gemaakt van het Duitsland is dan salam. Je bent मुसीबत में तब जाओ तब सुन के श्रीनगर से आके हमारा नुकसान काफी हद से ज्यादा हो गया, मगर हमें इंसाफ चाहिए बस। गवर्नमेंट को बोलना कि इंसाफ चाहिए बस। इसके ऊपर जल्द से जल्द जो भी ये प्रॉब्लम है, जो ये नाला है इसको तोड़ो। जो भी यहाँ पे हुई है, ये जो बात हुई है, नाला हमें टूटता हुआ चाहिए ताकि आने वाले टाइम में आज सुबह से ही हो रही मूसलाधार बारिश के चलते जम्मू के बरनाई इलाके की बात करते हैं तो बरनाई इलाके में काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिला है और 20 से 21 ऐसे परिवार जो है इस दुविधा में फंसे हुए थे और तब वो तबाही का मंजर इन्होंने अपनी आंखों से देखा। ना यहाँ पर प्रशासन, ना यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है, ना एनडीआरएफ की टीम है। काफी ज्यादा फोन करने के बाद यहाँ पर एसडीआरएफ की टीम है और एनडीआरएफ की टीम है और एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर पहुँचती है और ये तस्वीरें अंदाजा लगा सकते हैं कि वो तबाही का मंजर क्या था और क्या कुछ उस समय हाल थे, क्योंकि यहाँ पर चीख पुकार तक देखने को मिली और उस बीच यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो देखने को नहीं मिली और उस बीच यहाँ पर यहाँ के स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है वो एक खास रिपोर्ट आप तक पहुँचाएंगे और यहाँ के जो एसडीएम है उनसे भी खास बातचीत की है, उनका क्या कुछ कहना है वो देखने वाला समा होगा। मगर जो तबाही का मंजर इन्होंने आज देखा वो जिंदगी में कभी नहीं यहाँ के स्थानीय लोग भूल पाएंगे। एक खास रिपोर्ट देखिए आप। भैया यार कोई छाता पकड़ेगा 2 मिनट मेरे ऊपर। हाँ तो मैं बस लीजिए मोबाइल ऊपर पानी दे जाना बंद हो जाना। भैया
आपका घर है, क्या कहना चाहेंगे? काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो देखने को मिला है। क्या आप सरकार से डिमांड करना चाहेंगे? कब ये पूरा वाक़या जब मूसलाधार बारिश है उस समय आप क्या कर रहे थे? मैं सुबह ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी, मैं नहाने गई हुई थी, तो मेरे को एकदम से, क्योंकि बारिश मुझे पता नहीं हो रही थी कि नहीं, मैं नहाने गई, एकदम से दरवाजे में नॉक हुआ कि जल्दी आ। मतलब क्या हो गया, मैं फटाफट से निकली बाहर। आगे मैंने देखा पूरे घर के अंदर पानी घुस गया है, पूरा सामान जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे गीले हो गए, ट्रंक पूरा पानी बेड के वहाँ तक आ गया, मतलब बेड के लेवल तक पानी आ गया। और उसके बाद हमने देखा बाहर गाड़ियों तक, जो ऊपर गाड़ी की शीशे का लेवल है ना खिड़की के, वहाँ तक पानी आ गया। और हमने आज की बात नहीं कि यहाँ पे पानी है, हमने इससे पहले भी बहुत बार हमने एप्लीकेशन दी, कौन से अफसर ने यहाँ पे आए कि यहाँ पे कुछ हमारा मसला हल को। ये सामने आंटी रहती है, इनके घर में कोई भी नहीं, इनके हस्बैंड नहीं है, बेटा बीमार है, यहाँ सामने आंटी है, वो बीमार है, कैंसर पेशेंट है, वो उनको ले जाएगा। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट टच से मस नहीं हो रही है, इतनी बार एप्लीकेशन, कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। आप मुझे बताओ अगर पानी एनडीआरएफ की टीम बाद में बेचारी पहुंची, उन्होंने अपना फर्ज लिया, मैंने इतने पुलिस लाइन पे फोन किया, कोई टच से मस होने को तैयार नहीं है, किसी को कुछ नहीं पता हम मर रहे हैं। आप मुझे बताओ 20 घर यहाँ पे फंसे हुए हैं, आप मुझे बताओ हम अगर पानी ऊपर की लेवल तक था, हमने खुद दीवारें तोड़ के पानी को बाहर निकाला। अगर हम नहीं तोड़ते इस टाइम पे, मैं आपको यहाँ पे खड़ी नहीं मिलती, मैं मर गई होती कब की, सारे यहाँ लाशें भी निकल रही होती यहाँ से। गवर्नमेंट कहाँ है आप बताओ ना? अगर एप्लीकेशन दी हमने, टच से मस नहीं, और जो ये सामने घर बना है, ये बोल रहा है कि मैंने 2 लाख रुपए दिए हुए, यानी कि नाला करने के लिए 2 लाख रुपए इसने दिए। अगर 2 लाख रुपए बंद करने के लिए 2 लाख रुपए दिए, आप मुझे बताओ, गवर्नमेंट बोले करप्शन खत्म कर, यही करप्शन खत्म कर रहे हो आप? 2 लाख रुपए दिए जा रहे नाले को, आप इस नाले को तुड़वा, एक्शन लो। आप मुझे बताओ करप्शन फिर कहाँ हो रहा है? फिर से करप्शन 2 लाख दे, वो कह रहे हैं मैं पुलिस में हूँ। पुलिस में तो ठीक है ना, पुलिस में हम भी तो आम नागरिक है ना। तहसीलदार कहाँ पे? अगर आपको पता है ये जमीन मकान बनाने लायक नहीं है, तो आपने दी क्यों हमें ये जमीन? मैं आपके पास वापस लौटूंगा, मेरे साथ सीनियर ऑफिसर हैं। सर, मैं आपसे रिएक्शन जानना चाहूँगा, क्योंकि आप यहाँ पर मौके पर पहुँचे हैं, एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें पहुँची है, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर मौके पर टीमें ना पहुँचती तो उसके साथ साथ उससे पहले इन्होंने ये पूरा जो तबाही का मंजर देखा है आज, क्योंकि लगभग 5 से 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने इतना ज़्यादा इस मोहल्ले का नुकसान किया है। मैं मोहल्ले की बात नहीं करूँगा, यहाँ पर और ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिला। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो पानी आया हुआ है, ये जो पानी का नेचुरल फ्लो है, कोर्स है, उसको कुछ लोगों ने इनक्रोच किया है, और उससे एक आदमी की गलती की वजह से सारा जो है लोग सफ़र कर रहे हैं। और मैंने अभी एक दिन पहले भी जब बारिश आई थी, तो तब भी जहाँ पानी रुका था, तो तब मुझे इतना आइडिया नहीं था कि जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ क्या है। मैंने सोचा कि ऐसे पानी रुका होगा, क्योंकि उस दिन काफ़ी बारिश हुई थी। लेकिन आज ये देखने के बाद पता चला है कि बिल्कुल जो नेचुरल फ्लो है, जहाँ से जो नाला जाता है, उसका जो अपना कोर्स है, उसको इंक्रोच किया गया हुआ है। पहले भी ये म्यूनसिपलिटी से हमने टेकअप किया था, जीएमसी से, तो उनका ये कहना था कि हम, क्योंकि वो भी जब किसी की डिमोलिशन करनी है तो नोटिस वगैरह, हाँ, प्रोसेस रहता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ उनको फॉलो करना पड़ता है। अदरवाइज़ लोग मैनेज करवा लेते हैं या कहीं कोर्ट से ऑर्डर करके, तो फिर वो होता नहीं है। तो उसी वो प्रोसेस में लगे हुए हैं। लेकिन मैं ये इनको विश्वास दिलाता हूँ कि जल्दी ही जो इंक्रोचमेंट है ये हटा दी जाएगी, और जो भी इनका नुकसान है उसका भी हम बना के, इसका एस्टीमेट बना करके। मैं आपकी बात से इनसे सहमत हूँ। मैं एक सवाल ये करना चाहूँगा कि अगर खुदा न खास्ता इस बीच अगर दोबारा बारिश आती है तो वो स्थिति कहीं और रुक लेती है, तो उसका जिम्मेवार आप लोग होंगे या म्यूनसिपल कॉरपोरेशन इसका जिम्मेवार होगा? कौन जिम्मेवार होगा? क्योंकि आम जनता इससे परेशान है ना, आम जनता की। देखिए, हाँ, इसमें मेरा ये कहना है कि सभी जो जनता है, जहाँ हम हैं, हम भी पार्ट हैं पब्लिक का ही। पब्लिक को भी चाहिए, या हम भी मतलब लोगों का ही पार्ट हैं, लोगों के लिए ही बने हुए हैं। तो लोगों को भी चाहिए होता है कि जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट, क्योंकि हर जगह एडमिनिस्ट्रेशन नहीं पहुँच सकता है, तो जहाँ जहाँ इंक्रोचमेंट हो रही होती है तभी इसका नोटिस या पॉइंट आउट करना चाहिए। तभी बनने से पहले भी, हाँ, बनने से पहले जो है वो उसका कर दिया जाए। एक बार जब बन जाए तो डिमोलिशन तो होती है, लेकिन उसमें फिर प्रोसेस में टाइम लगता है। तो मेरी यही गुजारिश है लोगों से भी, शहरियों से भी, कि जहाँ जहाँ आपको इंक्रोचमेंट, क्योंकि आप ही हमारे ईयर और आइज हैं, वो हमारे नोटिस में भी लाएं और हमें बताएं, तो ताकि जो मुनासिब एक्शन है वो उसी समय लिया जा सके और इस तरह की जो स्थिति है वो ना पनपने पाए। अब क्या एश्योरेंस देते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा नुकसान। देखिए, हम इसमें जो भी ये एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको अभी डिमोलिश
का करते हैं। जैसे भी जितनी जल्दी हो जाता है, आज ही अगर हो जाता है तो इसको आज को डिमोलिश करके ताकि ये रास्ता जो है, ये पानी का रास्ता निकल सके, लोगों को और दिक्कत ना आए। चलिए, इस बात से तो ये लोग सहमत हैं, मगर जो आज नुकसान हुआ है, कई सारे घरों का नुकसान, दीवारें टूटी हैं, वो मैंने खुद भी देखा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ उसमें ये होता है कि डैमेज का एक एस्टीमेट बनता है और फिर रिलीफ में उनको पैसा दिया जाता है, कंपनसेशन जितना भी नुकसान हुआ है, तो वो आज ही हम अमला लगा देते हैं उसका एस्टीमेशन के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। थैंक यू सर। सर हमने तो लेकिन पहले भी ये इन्होंने कोई साल पर पहले भी कंप्लेंट की है, हर जगह कंप्लेंट की है, एलजी गवर्नर में भी गई है, म्यूनसिपलिटी में भी गई है, मेयर साहब इधर खुद आए थे, एक्शन कोई नहीं हुआ ऑन ग्राउंड, जैसे आप बोल रहे हैं एक्शन हो जाएगा। देखिए, एसडीएम यहाँ पर पहुँचे थे और जिनका साफ तौर पर आश्वासन है, इसके साथ साथ जो स्थानीय लोग हैं, क्या वो इस बात से संतुष्ट हैं या नहीं है, वो एक महत्वपूर्ण कड़ी होगी। और इस वक्त आपको बताते चले कि इस कांगड़ा फोर्ट इलाके का जिक्र करते हैं तो इस इलाके में कहीं ना कहीं तबाही का मंजर जो है वो ज़रूर देखा है। वो आंखों देखी कहानी इस परिवार ने और कई सारे इसके साथ साथ 20 परिवारों ने देखी है और आज त्राहिमाम होता हुआ नजर आया है। लगभग 5 से 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने काफ़ी ज़्यादा नुकसान यहाँ पर किया है। और इस वक्त मेरे साथ माता जी है। माता जी, क्या कहना चाहेंगे? इंसाफ चाहिए बस। हमारा नुकसान काफ़ी हो गया, हद से ज़्यादा। श्रीनगर से आके हमारा नुकसान काफ़ी हद से ज़्यादा हो गया, मगर हमें इंसाफ चाहिए बस। गवर्नमेंट को बोलना कि इंसाफ चाहिए बस। इसके ऊपर जल्द से जल्द जो भी ये प्रॉब्लम है, जो ये नाला है, इसको तोड़ो। जो भी ये यहाँ पे हुई है, ये जो बात हुई है, नाला हमें तोड़ता हुआ चाहिए ताकि आने वाले टाइम में एनकरेजमेंट होनी चाहिए और आने वाले टाइम में जो अगर बारिश होती भी है इन केस, हमारा कोई लॉस ना हो। अगर देखो, अगर अभी हम कर देते, आपको पता है प्रोसेस कितना टाइम लगाते, अगर हम कर भी देते इसको, दीवार जो हमारी टूटी, आने वाले टाइम में हमें क्या गारंटी है और पानी आएगा? बारिश तो चलती रहेगी ना, अभी तो बरसात का मौसम है, तो हमें क्या एश्योरिटी? एश्योरिटी तब होगी हम बोलेंगे गवर्नमेंट ने हमारे लिए किया जब तक होगा, आपके सामने एक्शन होगा। अगर नहीं होगा, दोबारा आप यही देखना, यही कवर करना जो आप अभी कवर कर रहे हो। क्योंकि देखो, मीडिया ही, हम मीडिया का मैं थैंकफुल करती हूँ कि वो इस टाइम पे इतनी बारिश में आप इतना बी के आए। मैं इस चीज़ को सैल्यूट करती हूँ क्योंकि देखो, हर कोई यहाँ पे नहीं पहुँचा। मीडिया एक ऐसी चीज़ है जो हमारी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुँचा सकती है, ठीक है। आने वाले टाइम में अगर नहीं होगा तो यही मीडिया भी ये बात आगे पहुँचाएगी। किसी ने हमें आश्वासन दिया, हम उसके लिए बहुत हम बोलते हैं कि थैंकफुल है, बट मतलब उस चीज़ को हम तभी मानेंगे जब वो चीज़ होगी, एक्शन होगा, जब प्रैक्टिकली होगी वो चीज़, तभी हम उसको मानेंगे। आश्वासन तो मैं भी आपको आश्वासन दे सकती हूँ, लेकिन जब तक वो प्रैक्टिकली होगी, एक्शन होगा, तभी हम आपको बोल सकते हैं। अदरवाइज तो नहीं बोल सकते ना। बोलने को मैं भी बड़ी बड़ी बात बोल दूँ, पहले बोला तो पहले भी गया है, लेकिन हुआ तो कुछ नहीं है ना। जब तक प्रैक्टिकली होगा नहीं, हमें उसका कंपनसेशन नहीं मिलेगा। हर एक घर, जितने भी यहाँ पे इस गली में घर है, अंकल है, हमारा घर है, ये सामने वाला घर है, जितना भी हमारा नुकसान हुआ, हमें उसका कंपनसेशन चाहिए और चाहिए ही चाहिए। क्योंकि देखो, हर एक घर में पेशेंट है, तो हम कहाँ उस पेशेंट पे पैसे लगाओ या हम इस दीवारों को ठीक करने में लगा? उसमें तो हमारी गलती भी नहीं है, वो तो गवर्नमेंट की गलती है, उसमें परमिशन दी है घर बनाने के लिए। हमें कंपनसेशन चाहिए तो चाहिए, बस इसकी बात है। और हमारा ये जो भी प्रॉब्लम है, नाले का ये टूटना ही चाहिए, तो ही इसका सोल्यूशन है, अदरवाइज का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। सिंपल सी बात है। सर, क्या आपको लगता है कि जो एश्योरेंस इस समय दी गई है, क्योंकि अगर तबाही का मंजर की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 घंटे की मूसलाधार बारिश ने कई ज़्यादा नुकसान किया है, जो अभी तक बताया गया है 20 से 21 परिवार यहाँ पर रहते हैं। और क्या लगता है कि ये भरपाई जो आपने इस समय मंजर देखा, कि आपने इससे पहले ऐसा मंजर देखा हो? सर, मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 2 साल से हम इसके पीछे लगे हैं, जब से इसने ये अनक्रोच किया है। म्यूनसिपलिटी में थी मैडम लवासा, वो बड़ी ऑनेस्ट है, लेकिन वो ऑनेस्टी किस काम की जो एक मजलूम को ये इंसाफ ना दे। अब आप खुद देख रहे हो हमारे घरों की क्या हालत हो गई है। पीछे उसका सारा सामान ख़त्म हुआ, मेरा सामान ख़त्म हो गया, दीवारें टूट गई। जब तक ये हमारे मकान हम पे ही आएंगे, जब तक कैजुअल्टीज़ हो जाएंगे, तब ये करेंगे। ये एश्योरेंस हमने बहुत देखी है। ये आते हैं म्यूनसिपलिटी से 20 टीमें आई है जब पिछली बार बारिश हो गई, वीडियोग्राफी करते हैं, देखते हैं, हाँ जी आएगा, अब आएगा एसडीएम, अब आएगा कमिश्नर, लेकिन हमारे कोई सुनता नहीं है।
एक्शन ही नहीं होता। कोई एक्शन ही नहीं होता है। हम फिर से एलजी साहब से, म्यूनिसिपलिटी कमिश्नर साहब से इल्तिजा करते हैं कि इस मसले को ख़त्म करे, वरना हमें ही बोले यहाँ से निकलो, क्योंकि ये बड़ा आदमी आया है, इसी को सारा दे हमारे या तो फिर आप हमें ही बोल दो, अगर आप कुछ नहीं कर सकते, सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम जहर खा के ही मर जाते हैं, जहर खा के ही मर जाएंगे, फिर हम लॉ एंड ऑर्डर खुद ही अपने हाथ में लेंगे। देखो हम जो है, हम नागरिक है, आम नागरिक है, ऑनेस्ट होके हम कोई भी ला जो है वो अपने हाथ में नहीं ले रहे कि गवर्नमेंट करेगी। अगर गवर्नमेंट नहीं करेगी फिर हमें मजबूरन ला खुद ही हाथ में लेना पड़ेगा। फिर गवर्नमेंट बोलती है भाई हम ये करेंगे वो करेंगे, फिर खुद लो ना, हमें तो आप ही को मौका दिया, आप ही करो हमारे लिए। अगर आप नहीं लोगे तो फिर तो आम नागरिक को हाथ में लेना ही पड़ेगा ना लॉ, उसको तो करनी पड़ेगी इलीगल चीजें। ना आप करप्शन हटा रहे हो, ना आप ये करो ना वो करो, ये चीज तो कंट्रोल में है ना, आपके कंट्रोल में है ना। बेशक नेशनल है लेकिन आपके कंट्रोल में तो है ना, आप करो इसे कंट्रोल। सिर्फ बड़े बड़े वादे करने से कुछ नहीं होता। यहाँ पे अफसर लोग आए, बड़े बड़े हमें एश्योरेंस दी, एश्योरेंस से हमें एश्योरेंस नहीं चाहिए, हमें रिटर्न में चाहिए, हमें एक्शन चाहिए, प्रैक्टिकली एक्शन चाहिए। वापस आता हूँ सर, आपने हमें ये बताया कि एक बुजुर्ग महिला जो अंदर थी उन्हें भी आपने अपने कांधों पर उठाकर जो है अपने घर लेकर गए। क्या लग रहा था कि उस समय जो मंजर था, क्या कुछ भयानक मंजर जो आपने अपने आंखों से देखा? मैं जब सुबह वो औरत जब बारिश हो रही थी तो उसने अपने घर के पीछे पानी देखा, तकरीबन 5-6 फीट पानी चढ़ गया था। तो मेरे को बताने गई, बोला भैया पानी बहुत चढ़ गया है। तो मैं आया उसके घर में, तो बहुत घबराई हुई थी, वो बेहोश टाइप की हो रही थी। तो मैं उसको हौसला दिया कि नहीं कोई बात नहीं है, आप थोड़ा हौसला रखो, ठीक है। और मैं इतनी देर बैठा था, मैं उसको उसके पाँव मसल रहा था, क्योंकि वो उसका सिर ठंडा वो पड़ रहा था। तो मेरे देखते देखते बैठे दीवार टूट गई। दीवार जैसे ही टूटी तो पानी एकदम आ गया, पानी एकदम 5-5 फीट पानी हो गया। मैं देखा, जैसे मैं बोला ये तो औरत तो पानी में बह जाएगी, मर जाएगी। तो मैं फटाफट अपने कंधे पे उठाया उसको और दूसरे घर में जाके शिफ्ट किया। और जैसे मैं दोबारा वापस आया तो अंदर जाने का मौका ही नहीं लगा, इतना पानी आ गया, पानी जाने ना दे उधर। तो फिर हमने ये दीवार इधर से थोड़ा रास्ता बनाया, इधर से पानी निकला। और कुछ पानी जो मेन गली है इतनी ऊंची, 4 फीट ऊंची है, उधर पानी निकल गया। अब लगाओ आप कितना स्पीड में पानी था और कितना पानी रुका है, आपने पीछे भी देखा होगा। और 2 साल से पटवारी, तहसीलदार, म्युनिसिपल कमेटी, इनके पास हम जा के थक गए हैं, क्योंकि पटवारी के बिना मकान नहीं बन सकते। पटवारी ही फर्द काटता है, वो मौके पे आके जगह को देखता है, ये जगह ऊंची है जहाँ नीची है, जहाँ पानी बहता है बरसाती के नहीं बहता है। और पटवारी पैसे खा के फर्द काटते हैं, और उसमें तहसीलदार भी मिला होता है, जो नसायब तहसीलदार होता है वो भी मिला होता है, और इसलिए ऐसे नाजायज़ काम होते हैं। तो मेरी सरकार से यही बेनती है कि ये जो गलत काम यहाँ हुआ है, जो पानी की निकासी बंद की है, इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए, ताकि यहाँ जो लोग रहते हैं इस इलाके में वो आराम से रह सकें। बस धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। देखिए, साफ तौर पर इस पूरे मोहल्ले का यही कहना है, क्योंकि जो तबाही का मंजर आज सुबह सवेरे यहाँ पर देखा गया वो काफ़ी भयानक था, और इस भयानक मंजर को जो है ये कभी नहीं भूल पाएंगे। और उस बीच यहाँ पर प्रशासन यहाँ पहुँचती है, SDRF की टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं, NDRF की टीमें यहाँ पर पहुँचती हैं, और यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है। और अभी भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तबाही के मंजर, वो तबाही का मंजर जो है इनकी आंखों में झलक रहा है। मैं चाहूँगा कि वीडियो जर्नलिस्ट दीपक जी से कहूँगा कि इनके चेहरों पे वो तस्वीरें दिखा पाएँ, क्योंकि जो ये मंजर था ये काफ़ी भयानक मंजर था। क्योंकि आज से लेके ये जो आगे भी इस तरह की बारिश जो है, क्योंकि मानसून का सत्र चल रहा है, और मानसून की अगर बात करते हैं तो मानसून में काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है इन 20 से 21 परिवारों ने झेला है। और प्रशासन तो अपनी तरह से आश्वासन देकर गया है, अब उम्मीद यह की जाएगी कि उस आश्वासन को किस तरह से धरातल पर लागू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मैं आखिर में आपसे जाते जाते पूछना चाहूँगा, एडमिनिस्ट्रेशन से क्या अपील करते हैं और क्या कहना चाहेंगे? मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि मैं यही गुजारिश करती हूँ कि हमें एनकरेजमेंट ख़त्म करनी है, और आज ही मुझे डिसीजन चाहिए। और हाँ, मुझे क्या, हर एक बंदे को जो यहाँ पे इस गली में रहता है, इस मोहल्ले का मेंबर है, हमें आज ही डिसीजन चाहिए। क्योंकि आज बारिश हो रही है, हमें क्या पता शाम तक और बारिश होगी, हम कहाँ जाएंगे बताओ। NDRF की टीम आई, बट हमने तो खुद ही दीवार तोड़ी ना। मेरे को यही है कि आज ही डिसीजन होना चाहिए। बेशक यहाँ पे हमें एश्योरेंस मिली, लेकिन एश्योरेंस पे हम नहीं मानने वाले। अगर
आने वाले टाइम में शाम तक कोई डिसीजन नहीं होगा। एश्योरेंस हमें पहले भी बहुत मिल चुकी है। अगर शाम तक यहाँ पे प्रैक्टिकली कुछ होगा नहीं, हम फिर से सड़कों पे निकलेंगे, हम रोड ब्लॉक करेंगे, बेशक हमें रात तक क्यों ना बैठना पड़े हम बैठेंगे, क्योंकि ये हमारी जानों का सवाल है। हर एक घर में, ये एक दो जानों का नहीं है, बुजुर्ग के अंदर, वो मेरी दादी नानी बैठी हुई है अंदर, वो बेचारी कब से बैठी हुई है वहाँ पे, कब से बैठी हुई है, आप देख लो, आपने कैमरे में शूट करो, कमरे में नहीं जा सकती है, सामान पूरा पानी ऊपर तक आ गया है, वो क्या करेंगे बुजुर्ग लोगों को। हम तो चलो इधर उधर रॉपियस 2 लाख खेन 2 लाख खेन ये नाल कोटम बंद 2-3 वरी गो मकान बनामित 2-3 वरी जान सहलाब ये बा मुसीबत में तब क्या गो तब सुच बेस पारस पे पोर बनामित सहलाब नहीं ये शुर बस वरनस तथ मन बगस खुश मैं ओनो ये सहलाब केनस मैं ओनो सहलाब केनस मैं चुन शापोरन 2 लाख रुपये दितन ये नाल गछस नेरन मैं क्या करूस बाबा दस तावन प्योस मैं क्या करूस खान दोदस शुर बस गस खान सल बोसा मैं क्या करूस मैं दोनों ये सहलाब चाय शवाब चाय दी सर चन सो कराई पे तो मैं शुरन बातन हाई पे तो मैं शुरन बातन मैं क्या मानस चाय पी रहे थे सवेरे मैं क्या मानस तो हस्बैंड भी नहीं है, उनकी डेथ भी हो गई है। सुमूत तो थे प्योस्तावन तो मकान बताएंगे क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जो हमारे नानू है ना, मतलब मेरे नानू की डेथ हो गई है और जो मेरी मामी है ना उनकी डेथ हो गई है, तो उसी का बोल रहे हैं कि यही संभालते हैं, मतलब उनके जो है ना बेटा मामू का, तो कह रहे हैं कि वो ही देखो क्या हाल कर दिया, मैं क्या करूँगी, इतनी बुजुर्ग है ये क्या करेंगी बताओ आप। गवर्नमेंट को ये भी नहीं दिख रहा है कि चलो हम यंग है हम कर लेंगे, लेकिन बुजुर्ग क्या करेगा, हम तो चलो हैं करने के लिए, लेकिन आने वाले टाइम में ये एज इनकी ये काम करने की थोड़ी है, ये एज इनकी रेस्ट करने की है। तो गवर्नमेंट, अगर आपको हमारा नहीं लग रहा, बुजुर्ग लोगों की आंखों में आंसू देखो ना, शायद उनको टस से मस हो जाए वो ये सब सिचुएशन देख के। करप्शन हट ही नहीं रहा है किसी भी एंगल से। वो ये बोल रहे हैं कि 2 लाख रुपए रिश्वत दी गई है, 2 लाख रुपए रिश्वत दी गई है, नाला जो है उसको करने के लिए रिश्वत दी गई है 2 लाख रुपए, उनको भी बताइए। सो गई अमिस कर 2-3 जान भाई 2-3 वयन सहलाब खोतमुत हमें 32 ईयर्स हो गए इनको यहाँ पे रहते हुए। 32 ईयर्स में आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ जो ये फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ। 32 ईयर्स हो गए, कभी भी नहीं ऐसा हुआ। मतलब नाला तब ऐसे ही था, तब तक कुछ भी नहीं हुआ। जब से इन्होंने ये बनाया है तब से ही हुआ। आज फर्स्ट टाइम हमारी लाइफ एक्सपीरियंस मैंने फर्स्ट टाइम देखा कि ऐसा इतना पानी आया हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ हमारे साथ। लेकिन गवर्नमेंट जो है वो टस से मस नहीं हो रही। अगर ये देख के भी गवर्नमेंट टच से मस नहीं हुआ, फिर क्या फायदा ऐसी गवर्नमेंट का, क्या फायदा ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन का? सिर्फ एश्योरेंस पे एश्योरेंस दे जा रही है। हमें आज डिसीजन चाहिए तो चाहिए, हमें नहीं पता है, हमें प्रैक्टिकली डिसीजन चाहिए। बोले एश्योरेंस हमें नहीं चाहिए, हाथ जोड़ के हमारी विनती है, हम एश्योरेंस पर नहीं हम आगे चल सकते। हमें जो है हमें डिसीजन चाहिए, ऑन स्पॉट डिसीजन। थैंक यू सो मच।
पे मकान बनोमुत यह कर गुजार 2-3 वरी खोत सहलाब जान बजाय 2-3 वरी जान मे रोई मकान बनोमुत पुवन कहीं बिल्कुल सहलाब साफे अम को बनो मकान अम को नाल अम बद रोपये बस पुवन गो जाहिर करे लगे मकान बनानस ना दोपस नाल कर बान बच्चा बच्चों से तावन बच्चा से खान मुझे फिर बोतन सहलाब तो क्या कर जम्मू में हुई 5 से 6 घंटे की मूसलाधार बारिश के चलते आपने तस्वीरें देखी। जो तस्वीरें हमने दिखाई कि क्या कुछ भयानक मंजर यहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा देखने को मिला, और जिस बीच आपने देखा कि कई सारे घर जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त हुए और काफ़ी ज़्यादा नुकसान, कई सारी दीवारें जो है वो ढह गई और पानी का सैलाब इतना तेज़ था कि उस बीच कई सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा। और यहाँ पर यहाँ के जो एसडीएम हैं उनसे भी हमने बातचीत की और उनका ये रिएक्शन था, उनका ये कहना था कि जल्द से जल्द जो है इस पर जो एनक्रोचमेंट की गई है उस पर कड़े से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और ये तबाही के मंजर देखकर यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो 20 से 21 ज़्यादा से ज़्यादा जो परिवार हैं, वो इस तबाही से मंजर से अपनी आंखें जो हैं वो नम हैं और डर चुके हैं, सहम चुके हैं। और इस रिपोर्ट को अगर यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के मेयर, डेप्यूटी मेयर, कमिश्नर और यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, तो अगर वो इस पर देख रही हो तो इस पर ज़रूर गौर करें। तब तक के लिए आप बने रहे जेके चैनल के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट जम्मू से। धन्यवाद।